दिलान, दिलान रुको, दिलान, दिलान। कहीं भी जाना चाहो चलो मेरे साथ। छुपना चाहती हो तो छुप जाओ, और अगर चुप रहना है तो चुप रहो। अगर रोना है, चीखना है या तोड़ फोड़ करना है, सब तुम्हारा हक है। बस एक बात जान लो, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। पलटोगी तो मुझे पीछे पाओगी, ये बात मत भूलना, ठीक है? फराद का बचपन से यही हाल है, न बारान साहब से कुछ सीखा न जिहान से। सब सामान देखो कैसे बिखरा पड़ा है। पता नहीं ये बच्चा चीजें ढूंढता कैसे है यहाँ। इंसान को इतना भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। ये तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? और ये तो नई खींची हुई लगती है। ये झुमके तो अभी खरीदे थे इसने। आखिर इस लड़की ने ये तस्वीर क्यों ली? और ये तस्वीर फराद साहब के कमरे में क्या कर रही है? आजाद जैसी औरत अब दिलान को चैन से जीने नहीं देगी। मैंने अब तक तो उनके साथ कुछ नहीं किया, मगर अब अपनी बेटी को हर हाल में बचाऊंगी, हर हाल में। सबिया साहिबा, मैंने रागिब साहब से काफी मालूमात हासिल की है। अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जवाहिर और उसके बाप पर तारीखी नवादरात की स्मगलिंग के इल्जामात हैं, और इन इल्जामात पर कई दफा गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई उनके इल्जामात और जुर्म अपने सर पर ले लेता है। और दूसरे काम का क्या हुआ? ये रहे सबूत। ये शिपमेंट के बारे में सारी डिटेल्स हैं। कागजों में तो फर्नीचर की शिपमेंट दिखाई गई है, मगर हकीकत में तारीखी नवादरात स्मगल हो रहे हैं। हैरत नहीं हुई मुझे। ये दौलत, ये शान और शौकत कहीं से भी मेहनत की नहीं लगती। इसके अलावा ये नया धंधा वो हसन काराबे के साथ मिलकर कर रहा है। जुल्म की हांडी थी और जवाहिर जैसा ढक्कन मिल गया। लेकिन सुन लो, ये गठजोड़ ज्यादा देर नहीं चलेगा। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं जवाहिर को खत्म कर ही दूंगी। अपनी बेटी के लिए खत्म करूंगी, दिलान के लिए। ये बहुत खतरनाक खेल है सबिया साहिबा। जवाहिर एक साइकोपैथ इंसान है। अगर उसे जरा भी शक हो गया कि आपने चाल चली है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं भी एक माँ हूँ रिवा। अपनी बेटी की हिफाजत के लिए हर किस्म का खतरा मोल लेने को तैयार हूं मैं। अब ठीक हो? ठीक हूँ। ठीक होना पड़ेगा, अपने भाई के लिए, भाभी के लिए और आने वाले भतीजे के लिए। स्ट्रांग रहना है।
पहले अम्मी की खबर और अब ये। क्या हम कभी खुश हो सकेंगे बारान? क्यों नहीं, जरूर होंगे। लेकिन क्या वो हमें खुश रहने देंगे? खुश रहने के लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, चाहे चारों तरफ कितनी ही नफरत क्यों ना हो, हम फिर भी कामयाब होंगे। बस तुम इन मुश्किलात में मेरा हाथ मत छोड़ना। जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है ना, मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। मुझे स्ट्रांग बनाने वाली सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। तुम्हारी मोहब्बत भी मुझे हिम्मत देती है। अगर तुम ना होते तो शायद मैं टूट चुकी होती। लेकिन बार बार सोचती हूँ इतनी नफरत के मुकाबले में कि क्या कभी अच्छे दिलों की जीत होगी भी या नहीं। हमारा रहम क्या कमजोरी बन रहा है? पहले दारिया, अब तुम्हारे चचा। क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? अदल और इंसाफ रहम दिली से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब इंसाफ को यकीनी बनाने का वक्त है। चलो ये सब सोचना छोड़ दो, समंदर की हवा महसूस करो, सब भूल कर बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। गुल, ये तस्वीर कब खिंचवाई थी तुमने? ये तो काफी वक्त हो गया है और काफी पुरानी है। मुझसे झूठ मत बोलो। तुमने कुछ दिन पहले ही ये बालियां ली हैं और ये बालियां लाते हुए मैंने खुद देखा था। और ये तस्वीर फराज साहब के कमरे में क्या कर रही थी? आखिर इस तस्वीर का वहाँ क्या काम? गुल, मेरी दवा लेकर आओ फौरन। अम्मी मैं आती हूँ, दवाई ले जाना भूल गई थी। जरूर कुछ न कुछ तो खिचड़ी पका रही है ये लड़की, लेकिन क्या? अब आपको जाना होगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मार्दीन वापस जाएंगे। हतमी तौर पर यह फैसला हो गया, इस पर कोई बहस नहीं होगी। अम्मी, आप कुछ नहीं कहेंगी क्या? फैसला हो चुका है बेटा। तुम्हारा जाना ही बेहतर होगा। मान लो हसन, मान लो, ताकि वापसी का वक्त चल जाएगा। चलो जाके अपना सामान बांधो।